हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके दो क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद सिर्फ आपके बचेंगे दो क्वेश्चन, यानी धीरे धीरे ये जो चैप्टर है वो आपका फिनिश होने की कगार पर है। तो फिलहाल चलते हैं, आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग कवर करने वाले जो दो क्वेश्चन, वो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिया है। एक आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री का, जिसमें मिस्टेक से डिस्ट्रीब्यूशन जो है गलत वे में हुआ है वो है, और दूसरा है आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल पे। तो दोनों क्वेश्चन जब बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो वहां पे सॉल्यूशन क्या और कैसे करना होता है और आपको क्या बातें माइंड में रखनी होती है, वो चीजें हम ध्यान देते हैं, लेकिन उसको क्वेश्चन समझते समझते ध्यान देंगे। ऐसे बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है शीला सुरभीन संकेत। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है शीला सुरभीन संकेत आर अ पार्टनर ऑफ फर्म, देयर फर्म्स प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,35,000। यानी उनका जो फर्म है उसका प्रॉफिट कितना है? 1,35,000 है। अब हुआ क्या कि क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि शेयर्ड प्रॉफिट इन अ रेशियो ऑफ 2:1:3। इन लोगों ने जो प्रॉफिट था वो 2:1:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इंस्टेड ऑफ 3:2:3। इनको करना किसमें चाहिए था? 3:3 में करना चाहिए था। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपको दो रेशियो दिया है, एक उसमें से राइट है और एक उसमें से रॉन्ग है। कैसे पता चला? क्योंकि बोला है करना ये था, तुमने कर ये दिया है। तो जो करना था नहीं की हो वो राइट है, जो कर दिया है वो रॉन्ग है। तो जब आप ये रीड करते हो तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये राइट वाला है और ये रॉन्ग वाला है। मतलब ये राइट वाला है, ये रॉन्ग वाला। आप अपने हिसाब से साइंस बना सकते हो, सिंबल्स बना सकते हो। जैसे मैंने राइट और रॉन्ग दोनों का वो मतलब टिक मार्क भी कर दिया और लिख भी दिया है। क्लियर है इतना? ये आपको आइडिया लगना जरूरी है कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। अब हमें इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करना था वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप क्वेश्चन में यहाँ पे बॉक्स बनाना चाहो तो बना सकते हो। यहाँ पे नेम लिख दोगे शीला सुरभि संकेत। क्लियर है ना? अब यहाँ पे ध्यान का रखना है कि इनका जो प्रॉफिट है वो कितना है? 1,35,000 है। 1,35,000 और यहाँ पे लिखोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन राइट प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। आपको ध्यान रखना है, पहले हमेशा राइट का लिखना फिर रॉन्ग का लिखना। अच्छा एक बात और, ये जो कैलकुलेशन है वो आप अलग से दिखा के टाइम वेस्ट मत करना, सीधा कैलसिंग सॉल्व करके डायरेक्टली यहाँ लिखना, क्योंकि दिखाने का मार्क्स आपको यहाँ नहीं मिलेगा। जो आप अलग से कैलकुलेशन दिखाओगे ना उसका मार्क्स आपको नहीं मिलने वाला, वो सिर्फ इसी बॉक्स को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो भी मेंशन कर देना। राइट वाला क्या 3:3 है, तो यहाँ पे लिख देना 3:2:3। आपका टोटल जो आएगा वो आ जाएगा 8। 3:3 का जो टोटल है वो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। अब यहाँ पे 1,35,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो 1,35,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हो 3:3 में, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे जो टोटल है वो एक आएगा, वो ध्यान रखना है। कैलसी में कैसे सोल्व करना है एक मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप कैलसी में 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 8। अब इसी तरीके से दूसरे वाले 2 डिवाइडेड बाय 8, 3 डिवाइडेड बाय 8। तो फटाफट अमाउंट लेने कितना आएगा? तो अगर अमाउंट लिखने जाते हैं तो पहले का जो अमाउंट आएगा 50,625 रुपीज। कितना अमाउंट आएगा? 50,625। अब दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे का अमाउंट कितना आएगा? तो दूसरे का जो अमाउंट है वो आएगा 33,750, मीन्स 33,750। अगेन जब आप तीसरे का सॉल्व करोगे तो रेशियो तो सेम ही है, तो तीसरे का आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भाई कॉपी कर देना। कॉपी कितना करता है? 50,625। ये थोड़ा मैंने ऊपर लिख दिया था, सामने लिख देना, ठीक है, नहीं तो खराब दिखेगा। आपका पास वैसे भी लाइन वाली पेज रहेगी तो आपको इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमने तीनों का टोटल दिया। ये कौन सा वाला है? राइट वाला है। और राइट वाले तो आपको पता है राइट वाला का साइन जो होगा हमेशा प्लस में होगा। चलिए नीचे लिखोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगेन वही बात आएगी पूरा का पूरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। याद रखना है ये रॉन्ग वाला, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। राइट वाला इसलिए राइट वाले में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे जो रेशियो है वो आपका कितना मेंशन है? 2:1:3। कितना मेंशन है? 2:1:3 मेंशन है। क्लियर था? अब इसका जो टोटल है वो आपका कितना है? 3, 2, 5, 1, 6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। क्लियर है था? अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे 1,35,000। अमाउंट आपका सेम रहने वाला है 1,35,000। अब कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो इसका जो कैलकुलेशन है वो कैसे होगा? तो फर्स्ट वाले का अमाउंट आएगा सेम अगेन वही 45,000 आएगा। सेकेंड वाले का 22,500 आएगा।
एंड थर्ड वाले का 67,500 अमाउंट आएगा। फर्स्ट वाले का 45,000, सेकंड वाले का 22,500 एंड थर्ड वाले का 67,500। अब ये माइनस में तो तीनों को आप क्या लगा देना, ब्रैकेट लगा देना। जैसा मैंने रूल आपको इसके पहले वाले में समझाया था, प्लस में से माइनस वाले को माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 5625 आएगा। लेकिन ये आंसर प्लस में आएगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। अब इसमें से माइनस करने जाते तो अगेन प्लस वाला बड़ा, ये छोटा है, तो ये आएगा आपका 11250, राइट। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाले में अगर चलते हैं तो 50625 में से 67,500 माइनस करते हैं, तो इसका जो अमाउंट आएगा वो आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 16,875। लेकिन ये वाला जो है वो माइनस में रहेगा। अब जो रूल था वही अप्लाई करना है कि माइनस वाले को डेबिट कर देना है और दोनों प्लस वाले को क्रेडिट कर देना है। मतलब एंट्री कैसे हो जाएगा, सीला सुरभीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और ये आपका जो थर्ड है संकेत कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसका एंट्री में नहीं लिख रहा हूँ, आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। आपको याद रखना है माइनस वाले को डेबिट करना है, प्लस वाले को क्रेडिट करना है। क्लियर हो इतना? अयोग की ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघुवीर। ध्यान से सुनना इसको, क्वेश्चन में मेंशन है क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघुवीर इज 80,000 रुपीज। फिर बोला है इन विच 12,500 ड्राइंग एंड प्रॉफिट रुपीज 17,800 आर इंक्लूडेड। मतलब क्या है वो सुनो। इसका मतलब ये है कि जो रघुवीर द क्लोजिंग कैपिटल 80,000 दिया है, उसके अंदर ये दोनों ट्रांजेक्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मतलब जो भी प्लस माइनस हमने किया होगा वो ऑलरेडी हमने प्लस माइनस किया है। फिर आगे क्या बोला है कि 6% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेट 6% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। मतलब ये हुआ स्टार्टिंग में इनसे मिस्टेक ये हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना भूल गए थे, एंड में इनको याद आया, और जब एंड में याद आया तो बोले भाई चलो निकाल के बताओ। तो अब यहाँ पे हमारे लिए वैसे लॉटरी है, वैसे ऐसा हमेशा होता नहीं है। लॉटरी क्या है वो सुनो। लॉटरी है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि ओपनिंग कैपिटल 6% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की बात आती है, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंसेस। ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग बैलेंस पे ही करते हैं। मतलब जो ओपनिंग कैपिटल था उसी पे करते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है, तो ये हमारे नसीब है। नहीं किया होता तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है सर हम ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, फिर फटाफट सॉल्यूशन भी हो जाएगा। आपको ध्यान से बस सुनना है कि जैसे देखो अगर क्वेश्चन में ओपनिंग मेंशन होता तो पहले ओपनिंग आता, फिर उसके बाद नीचे ड्रॉइंग आता, क्योंकि तीन ही दिया है ना। फिर उसके नीचे क्या आता, प्रॉफिट आता, फिर उसके नीचे प्लस माइनस करने के बाद यहाँ पे आता क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर है? इतना इतनी एंट्री होते कि नहीं होती। अब ध्यान से सुनना, ओपनिंग होता उसमें दो इफेक्ट है, ड्राइंग और प्रॉफिट का। उसके बाद आंसर जो मिला है वो है हमारा क्लोजिंग। क्योंकि ओपनिंग इसलिए दिया नहीं है, तो दिया नहीं तो हमें वही निकालना है। लेकिन हमको ये बात पता ओपनिंग रहा होगा तभी तो क्लोजिंग मिलेगा। तो ये दो इफेक्ट देने के बाद ये अमाउंट मिला है। तो ड्राइंग जो है वो हम क्या किए होंगे, माइनस किए होंगे, क्योंकि ड्राइंग नॉर्मली माइनस होता है और प्रॉफिट नॉर्मली क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि ये कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद जो इक्वल करके आंसर आया वो क्या आया, हमारा क्लोजिंग आया। अब ध्यान से सुना, ये मैंने आपको वर्टिकल फॉर्म में डिनोट किया है। अब हमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में डिनोट करना है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मतलब हम यहाँ लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल प्लस, सॉरी नॉट प्लस, माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। मतलब जो यहाँ पे मेंशन है वही मैंने यहाँ पर मेंशन किया। फर्क ये है कि वर्टिकल फॉर्म में था उसको मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कर दिया है, इतना ही फर्क है। अब इसमें से जितनी भी अमाउंट अवेलेबल है वो यहाँ पे पुट कर दो। तो ओपनिंग तो अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ ए, ठीक है। तुम ओपनिंग कैपिटल ही लिख देना। अब बात करते हैं ड्राइंग की। तो ड्राइंग कितना अवेलेबल है, आपका ड्राइंग है 12,500, ठीक है। प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, आपका है 17,800। उसके बाद चलते हैं क्लोजिंग पे। तो क्लोजिंग कितना अवेलेबल है, आपका 80,000 अवेलेबल है। क्लियर है? अब उसके बाद ए इतनी रहेगा, बाकी का जो अमाउंट है उस साइड जाएगा। तो उस साइड जाएगा तो होगा क्या, 80,000। ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 12,500। ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस 17,800। बस अब आपको कैल्शियम इसको प्लस माइनस कर देना है। अगर आप प्लस माइनस करते हो तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 74,700। मतलब आपका जो एक आंसर है वो आया 74,700 विच इज अ ओपनिंग कैपिटल। अभी के इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, इंटरेस्ट तो इजी हो गया ना। इंटरेस्ट
इंटरेस्ट कितना है 6% है, और ओपनिंग कैपिटल आपका 74,700, सो 74,700 मल्टीप्लाई बाय 6%। अब इसको सॉल्व करते तो ये आएगा 4482। कितना आएगा? 4482 आएगा। क्लियर है इतना? बस आपको इतना ही याद रखना है कि 74,700 का 6% कैलकुलेट करने पे अमाउंट आएगा 4482, और ये आपका फॉर्मेट है। क्लियर है? बुक में जो है वो डायरेक्टली दिया हुआ, मैंने डायरेक्टली नहीं बताया है। रीजन है कि डायरेक्टली फिर आपको लर्न करना पड़ेगा। ये मैंने आपको समझाया कि हमने ऐसा किया क्यों है। क्लियर है इतना? तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर मन में कोई डाउट रह जाता है, जो बेसिक है, डाउट रहना कोई गलत बात नहीं है। हम सीखते हैं तो भाई गलतियां होती हैं, गलतियां होना लाजमी है। तो अगर कुछ मन में रह जाता है, मुझसे भी कुछ हो जाए, रह जाए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लियर है इतना? वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर बहुत बार देख चुके हैं तो अपने दोस्तों को भी बोलो देखने के लिए। अब खुद देख रहे हो तो उनको भी बोलो देखने के लिए। ठीक है? फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।